बीए करने के फ़ायदे। बीए के बाद आप कौन कौन से कोर्स चॉइस कर सकते हो। अगर आप अभी बीए कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो ऐसे हम क्या करें कि बीए में भी बहुत कुछ अच्छी जॉब ले सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बीए कर रहे हो तो बीए करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप बीए के भी ज़रिए भी बहुत बड़ा करियर बना सकते हो, अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। जैसे कि दोस्तों बात की जाए लगभग आज से 10 साल पहले की 2010 के टाइम पे दोस्तों बीए का कॉलेज बिल्कुल रद्द हो चुका था। बीए करने वाले को बिल्कुल जीरो समझा जाता था। दोस्तों बीए में एडमिशन जो भी ले लेता था उस पर लोग हंसते थे कि तू बीए कर रहा है, यानी कि बीए का क्रेज बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन दोस्तों अभी 2016-17 बीए का क्रेज फिर से बढ़ता जा रहा है। लोग बीए की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि बीटेक होल्डर भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म डाल रहे हैं और उस सरकारी नौकरी में फॉर्म डालने के लिए सिर्फ हमें 12 पास होना चाहिए या सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो फिर हम बीटेक क्यों करें जब वो ही काम बीए से हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों अब बीए का क्रेज बढ़ता जा रहा है, लोग बीए की तरफ अपना रुख मोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए कि बीए के ऐसे हम बड़े फ़ायदे की बात करेंगे, ऐसे हम बड़े फ़ायदे बताएंगे आपको। तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बीए के साथ आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। अगर आप बीएससी या बीटेक वगैरह करोगे तो दोस्तों आपको फिर सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते हो। उस टाइम में आपको उस कोर्स का ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बीए में इतना वर्कलोड नहीं होता है। बीए के साथ साथ आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो, चाहे फिर एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, आईएएस, पीसीएस कुछ भी हो, तो आप बीए के साथ बेहतरीन तरीके से कर सकते हो सरकारी नौकरी की तैयारी। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। और दोस्तों आप अगर बीए के बाद तैयारी करते हो तो ये गलत है। आप बीए के साथ ही स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि बीए का सिलेबस उतना हार्ड नहीं होता है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो। अब दोस्तों बीए का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो आपके जो बीए में सब्जेक्ट होते हैं वो ही आपके यूपीएससी के सब्जेक्टों से मैच खाते हैं। जियोग्राफी, इतिहास, हिस्ट्री वगैरह आपके उसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। तो दोस्तों दूसरा फ़ायदा यही है कि अगर आपको आईएएस अधिकारी बनना है तो फिर आप बीए ही कीजिएगा क्योंकि बीए करने के साथ साथ आपको उन सब्जेक्ट की नॉलेज होती जाती है और आप आसानी से उन सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बढ़ती जाती है। लेकिन साइंस स्टूडेंट हो, अगर आपने बीएससी की है तो फिर आप यूपीएससी की तरफ जाओगे तो दोस्तों आपको फिर हिस्ट्री वगैरह शुरू से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी बीए के साथ करना चाहते हो तो फिर आप उन सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ोगे। तो दोस्तों अब जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है वो यह है कि बीए के साथ साथ आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। यानी कि दोस्तों बीए में इतना वर्कलोड नहीं रहता है। आप डीसीए, डीसीए वगैरह, सीपीसीटी जितने भी कंप्यूटर, ट्रिपल सी जितने भी कंप्यूटर के डिप्लोमा होते हैं वो आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों बीए करने का एक यही फ़ायदा है कि आपको वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता। अगर आपका मन है कि मैं फ्रेश आराम से ग्रेजुएशन करूं तो आप बीए में ही एडमिशन लीजिएगा। ना ही आपको प्रैक्टिकल का झंझट है, ना ही लैब में जाने का झंझट है। तो दोस्तों आप बीए के साथ साथ आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। अब दोस्तों जो बीए करने का अगला फ़ायदा वो यही है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको अपनी फैमिली के साथ काम करना है या फिर आपको प्राइवेट जॉब भी करनी है, साथ साथ मतलब कुछ काम करना है इनकम के लिए, या फिर खेती वगैरह करनी है या फिर कोई भी कंपनी में जॉब करनी है, तो दोस्तों आप बीए कर सकते हो क्योंकि आपको इतना कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। और वहीं अन्य कोर्सेस में आपको कॉलेज भी जाना पड़ता है अधिकतर। तो इसीलिए अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब वगैरह करते हो तो आप बीए ही कीजिएगा, तो आपको प्राइवेट जॉब करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप बीए कर रहे हो तो। और दोस्तों अब जो अगला फ़ायदा है वो बीए के बाद आप बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हो, जैसे एमबीए वगैरह के एमबीए कर सकते हो दोस्तों आप। और मास्टर, बीए में मास्टर कर सकते हो, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो। बीए के बाद आप एक टीचर बन सकते हो दोस्तों। ये सबसे बड़ा बेहतरीन फ़ायदा है। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आप एमबीए भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एमए कर लेते हो फिर आप बेहतरीन एक टीचर बन जाते हो दोस्तों। अगर आपको बीए में टीचर बनना है, आपका सपना है कि मैं एक बड़ा होकर टीचर बनूं, तो दोस्तों आपको बीए करना ही बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। बीए करके आप बेहतरीन टीचर बन सकते हो। अब दोस्तों बात की जाए बीए का अगला फ़ायदा, दोस्तों बीए का जो अगला फ़ायदा वो यह है कि आप बीए के बाद एलएलबी कर सकते हो दोस्तों।
बीए के बाद एलएलबी करना बीए वाले स्टूडेंटों को लिए इसीलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि दोस्तों एलएलबी में आपको अगर आपने बीए में पॉलिटिक्स और सोशोलॉजी पढ़ी है तो आपको एलएलबी करने में फ़ायदा होगी, क्योंकि आपको अगर आप क्रिमिनल लॉयर या कोई भी जो सादा लॉयर होते हैं वो भी अगर आप बनते हो तो दोस्तों आपको पॉलिटिक्स पर अच्छी पकड़ होगी अगर आपने बीए में सब्जेक्ट लिया था, और आपकी सोशोलॉजी यानी नागरिक शास्त्र या समाज शास्त्र इनमें भी अच्छी पकड़ होगी। तो दोस्तों हमने आपको पूरे फ़ायदे बता दिए कि बीए करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।